हेलो फ्यूचर नार्सेस लास्ट वीडियो टू अलग टेक्निकल प्रॉब्लेমৰ কাৰণে মই এন্ড কৰিব লগা হল বাট তাৰ পৰা আমি কন্টিনিউ কৰো প্লিজ লাষ্ট ভিডিওটো চাই আহিবা আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 73 লকে ডিসকাস কৰি লৈছিলো এটো ডিসকাস কৰোতে কৰোতে অলপ দিগদাৰি হৈ গৈছিল যে নহক এতিয়া কৰো पोटेंशियल और वैल्यू दिसे 220 वोल्ट एलसीआर सर्किट है 10 ओम का और पावर फैक्टर बोला है 0.5 एवरेज पावर निकालने बोला है सो देखो पावर का जो जनरल फॉर्मूला होता है v²/r उसके साथ जब तुम पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो cos square phi here cos phi is known as power factor then gives you the average power तो इतना बस वैल्यूज गिटा আমি পুট কৰিলে হল 220 স্কয়ার ঠিক আছে मल्टीप्लाइड बाय cos phi का वैल्यू देखो पावर फैक्टर गिवन है 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r रेजिस्टेंस इज 10 ओम सो এতিয়া মোটাৰ অপশনছত ভালেখিনি গ্যাপ আছে মই যেনেকা নিটৰ ষ্টুডেন্টছক শিকাও গুটে ইয়াৰ লং তেনেকা তোমালোকক অলপ শিকাব ট্ৰাই কৰো ইয়াত মই এটা গুটেখিনি ক্যালকুলেশন কৰিব না লাগে মই কি কৰিলে হৈ যাব মই যদি অলপ এপ্ৰক্সিমেশনৰ গেমটো খেলি দিও তে মোৰ কামটো হৈ যাব এটা এপ্ৰক্সিমেশনৰ গেমটো কেনেকা খেলিম স্যাৰ চাওক এটো মই লিখি আছো 220 * 220 এটো লিখি আছো মই 0.5 * 0.5 divided by 10 ভালকে চাবা ইয়াত সোয়া 0 0 যদি মই গুছাই দিও তে এই দুটা কি হৈ যাব 5 আৰু 5 হৈ যাব আৰু আমি জানো 5 2 टाइम्स होता है 10 और ये हो जाएगा 2.5 अब तुम खुद सोचो अगर ये 22 और 22 मल्टीप्लाई करते हो 484 के आसपास होगा एंड दिस इज 2.5 तार माने 2.5 इज बिटवीन 2 and 3 राइट एटो मेंटली भाबिले बहुत फास्ट हो जाए तो 480 मल्टीप्लाई बाय 2 यदि करो अप्रोक्सीमेटली 960 हजार के आसपास आता है और मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 1500 के आसपास कुछ आएगा अप्रोक्सीमेशन बोल रहा हूं तो तुम्हारा आंसर 2.5 माने इन दोनों के बीच में होना चाहिए 1000 और 1500 के बीच का ऑप्शन चूज करो नहीं है ये तो 2000 से ज्यादा हो गया ये देखो 1000 और 1500 के बीच 1210 ये आंसर होगा और ये फिर से 2000 से ज्यादा हो गया ये आंसर नहीं होगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना ही नहीं था एग्जामिनर यही सब चीजें परखता है एम्स वाला कि क्या तुम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट इसको कैलकुलेट कर और क्या निकालेगा ये माइंडसेट रखना ही नहीं आमी आने का नहीं को ठीक है सर ए क्वेश्चन टू जुंडे दिसे एनर्जी डेंसिटी यार मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सॉलिनॉइड खुद ही से तो तुम्हारा जो एनर्जी डेंसिटी होता है दैट इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट दैट मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इनटू एनर्जी डेंसिटी যদি মই b উলাব যাও তে মই কৰিব লাগিব আন্ডার রুট অফ 2 টাইমস অফ মিউ নট ইনটু এনার্জি ডেন্সিটি এটা কথাটো হৈ গল তোমার আন্ডার রুট এটা ভ্যালুজ পুট কৰিব লাগিব মিউ নট का वैल्यू क्या होता है এবিলাক জানিব লাগে हां म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू बेसिकली 10 टू द पावर -7 और यू कैन रिमेंबर म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7 যিকোনো এটা মনত ৰাখিলে সো 2 ইনটু 4 পাই ইনটু 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाय a ৰ ভ্যালু দিয়া আছে 10 टू द पावर 5 तो अंडर रूट ऑफ आई আছে আমার এটো যদি মই অ্যাপ্রক্সিমেশন খেলু পাই का वैल्यू होता है 3.14 माने 4 into 3 12 12 into 2 24 माने क्लोज टू 25 ধৰি লোৱা 25 के आसपास एंड दिस इज -7 + 5 दैट मींस -2 तो 25 रूटर बाहिৰত আহি গলে 5 হৈ যাব আৰু -2 बाहिरले আহিলে হৈ যাব -1 योर आंसर विल बी 0.5 टेस्ला के आसपास लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दिया है मेमोरी बेस्ड है तो এই কাৰণে অলপ ভুল অপশনস দিয়া আছে টেনশন লব না লাগে এটোৰ আনসার ডেটা একচুয়ালি বেলেগ হলে আনসারটো ইয়াৰ মাজত আহিলে ইয়াৰ ডেটাটো অলপ খেলি মেলি দিয়া আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমাক কৈছে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্সৰ ভ্যালু 1.6 ফাইন্ড দ্য রেশিयो ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म ए टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा m तो डेल्टा m का एक रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 टाइम्स ऑफ a रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू देके रखा है 1.6 -1 into a दैट मींस 0.6 टाइम्स ऑफ a अब क्वेश्चन में बोला है कि तुमको a डिवाइडेड बाय डेल्टा m चाहिए इसका रेशियो चाहिए तो a तो a ही है डेल्टा m को मैं a के टर्म में क्या लिख सकता हूं 0.6 टाइम्स ऑफ a and a will cancel out ऊपरत 1 तলত 0.6 এটো যদি ডেসিমেল তো আগুৱাই দিয়া 10 মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 10 ডিভাইডেড বাই 6 2d কাটি দিয়া 5 2d কাটি দিয়া 3 आंसर আহি গল তোমাৰ 5:3 সো মই এক্সপ্লেনেশন কৰি কৰি সলভ কৰিতে মোৰ 1 মিনিট লাগি আছে তাৰ মানে তুমি যেতিয়া এক্সামত সলভ কৰিবা মোৰ ক্লাसेस কৰি পেলে বহুত ফাস্ট সলভ কৰিব পাৰিবা ठीक है नेक्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन गिवन ओमेगा का वैल्यू गिवन है a का वैल्यू गिवन है पोजीशन एट x ठीक है এটো দরকার নাই আমি एक्सेलरेशन যদি লাগে আমি ওমেগা স্কয়ার x করে উলাম
तो भाई ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा वैल्यू दिया से 0.5 का स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, लेकिन ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 4 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 25 इंटू 4 কৰিলে 100 হয়, ঠিক আছে, কিন্তু ডেসিমেলৰ পিছত দুটা ডিজিট আছে, তো ইয়াত এটা ডেসিমেল আহি যাব ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -2, 1 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -2, তাৰ মানে এটো ডেসিমেলত যদি লিখিব যাও 0.01 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ, ঠিক আছে, 10 টু দি পাৱাৰ -2 মানে 0.01 অপশন হিসাবে আমি টিক কৰিম না ভাই। नेक्स्ट, लेंस का पावर गिवन है, वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन गिवन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। तो देखो एक पोजीशन और मैग्निफिकेशन का एक रिलेशन है, फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू हमको निकालना है। अब फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर या फिर 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन की सेंटीमीटर दिया है, तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर थे बोला, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर हो जाबो 100 डिवाइडेड बाय पावर, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 5, तार माने आही गल तुम्हार 20 सेंटीमीटर आही गल। वैल्यू टू उठाई पुट कर दिया, वैल्यू टू उठाई पुट कर दिया, 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस u इज इक्वल टू 2.5। 2.5 को तुम 5/2 भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना इजी होगा। सो 20 इंटू 5 इज 100 माइनस 5 टाइम्स ऑफ u इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज 40। তোমাৰ কাৰণে বেষ্ট কি হ'ব জানা, মই ফৰ্মুলা লিখিলো, তাৰপিছত অলপ নিজে সলভ কৰা, পজ কৰি পেলাই, তাৰপিছত মোৰ লগত মেচ কৰা আনসাৰটো মিলিছে নে নাই, তেতিয়া ক্যালকুলেशनो प्रैक्टिस हो যাব। ये नेगेटिव को उधर भेज दो 5u और इधर इसको इधर लेके आओ 100 माइनस 40, तार माने 5u इज इक्वल टू 60, तार माने तुम्हारा u वैल्यू आएगा 60 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 12 सेंटीमीटर। आंसर है क्या 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर आंसर है। आगे बढ़ो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है -2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा का वैल्यू 400 नैनोमीटर, वर्क फंक्शन पूछा है। देखो आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज करो, जो इंसिडेंट एनर्जी होता है दैट इज वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ ई टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आमी जदि काइनेटिक एनर्जी वैल्यू टू जदि कंपेयर करो यार लगत, ते तुमी सर जस्ट नेगेटिव साइन और डिफरेंस আছে, যদি স্টপিং পোটেনশিয়াল -2.5 दिया है, तार माने काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगा +2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ई का वैल्यू कैसे निकालोगे, लैम्डा अगर नैनोमीटर में दिया है और एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो याद रखना ई निकाल सकते हो तुम 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। तो यार 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर दिया से सारी को, जीरो ने जीरो को काटा, 4 3 टाइम्स 12, 4 1 जा 4 एंड 0 एक है तो 3.1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.1। तो 3.1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2.5, वर्क फंक्शन का वैल्यू आ गया 3.1 माइनस 2.5, यानी कि 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, सो ऐसे सिंपल मैथ्स इक्वेशंस यूज करना आना चाहिए। एसएससी यूएसएससी डायरेक्ट फॉर्मूला खुद ही दिए, किंतु एम्स नार्सिंग अलग तुम्हारा फॉर्मूला तो यूजो कराए, ठीक है, माने नीटर लेवलत यूज नकराए, इमान टान लेवलत फॉर्मूला यूज नकराए, कैलकुलेशन बहुत बेसी दीघलिया নহয়, बट अच्छा खासा कैलकुलेशन है, मतलब मोटामुटी कैलकुलेशन আছে। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन আমাক কৈছে যে তিনটা ক্যাপাসিটর দিয়া আছে, এই তিনটা ক্যাপাসিটর सीरीज कनेक्शन करा আছে, ठीक है, C1 C2 C3 सीरीज में कनेक्ट कर दिया। C1 का वैल्यू बोला है 1 माइक्रोफैरड, C2 का वैल्यू बोला है 2 माइक्रोफैरड और C3 का वैल्यू बोला है 3 माइक्रोफैरड, और इनको एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया गया जिसका वोल्टेज 10 वोल्ट है। ये रहा 10 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। अब पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस C2 लगे, तो प्रथम कथाটো হল যদি মই চার্জ উলাই লব পাৰো তেতিয়া আমি ডাইরেক্টলি কব পাৰিম C2 কিমান আছে কি আছে, চার্জটো লাগিব নহলে কব নোৱাৰি। তো চার্জ উলাবৰ কাৰণে এটা কাম কৰা, ইকুইভ্যালেন্ট উলোৱা। সিরিজৰ ফৰ্মুলা কি হয়, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब वैल्यूज पुट कर दो, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लले तुम्हारा हो जाबो या 6, 6 प्लस 3 प्लस 2, 1/C इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो रहा है 6 प्लस 3 9, 11/6, यानी कि C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो 6/11 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये हमको C इक्विवेलेंट मिला। तो अब अगर चार्ज निकालना है, जने का RCV, हमारा आईपीएल टीम देने का मॉडल रहेगा QCV।
Q इक्वल टू C इंटू V, या C इक्विवेलेंट लो मम्मी, C इक्विवेलेंट इज 6/11, वोल्टेज हो गया तुम्हारा 10, तो ये तुमको मिल रहा है 60/11, ये आ गया तुम्हारा चार्ज, माइक्रोकूलम में आएगा। अब तुमको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे निकालना है, तो इस पर्टिकुलर के लिए वही यूज करेंगे, Q इक्वल टू CV, दैट मीन्स V इक्वल टू Q अपॉन C। Q का वैल्यू कितना आया था 60 डिवाइडेड बाई 11 और C का वैल्यू है यहाँ पे 2, दैट मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 22। अब देखो फिर से मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं, 22 को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 44, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 66। 2 से मल्टीप्लाई करने से तो आंसर जो है वो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि मैं 60 को डिवाइड कर रहा हूं, 2 और 3 के बीच वाला ऑप्शन टिक करो, 2.73 इज द आंसर। बस कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। 2 blocks 3 kg and 1 kg are placed horizontal force 5 Newton on the left side। किसको कहां रखा है भाई? 3 kg का ब्लॉक है और 1 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कहां? लेफ्ट साइड में 5 न्यूटन का। किस ब्लॉक पे लग रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, आंसर निकालने से मतलब है। तुमको फोर्स बिटवीन द टू बॉडी में कॉन्टैक्ट फोर्स तुम्हारे लगे यारो, तेरा काम करा एक्सेलरेशन उलाइलवा, ठीक है से नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या है भाई? नेट फोर्स का वैल्यू है 5 न्यूटन, और इधर जाएगा टोटल मास 3 + 1, 3 kg और 1 kg इंटू ए, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर तुमको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, इसका एफबीडी बना दो 1 kg का, 1 kg का एफबीडी बनाया, 5 न्यूटन एक्सेलरेशन हमको पता है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सीधा सीधी हम लोग क्या लिख सकते हैं? नेट कांटेक्ट फोर्स जो निकालना है ना, नेट कांटेक्ट फोर्स जो हो जाएगा मास 1 इंटू एक्सेलरेशन 5/4, दैट मीन्स 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आसे ना, ओ सॉरी फोर्स है ना, न्यूटन हबो, एक्सेलरेशन थोड़ी न्यूटन हबो, 1.25 न्यूटन आसे ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर डी আছে। অলপ ডায়াগ্রাম বনাই দিলে ভাল আছিল, মে বি মেমৰি বেসড ডায়াগ্ৰাম টু যাতে মানে পাহৰি গল চাগে। তাৰপিছত কৈছে वायर ऑफ लेंथ 5 मिलीमीटर, ए वायर ऑफ लेंथ 5 मिलीमीटर, करंट कितना बोला है 5 एम्पियर फ्लोइंग, एंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर ऑन द कौन एक्सिस? वाई एक्सिस। तो भाई बायोट सेवर्ट वाला लिख, B इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। μ0 बाई 4 पाई को लिखूंगा 10⁻⁻7, करंट का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर, ठीक है, लेंथ बोला है 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर माने 10⁻³ सब मीटर लब लगे, कारण यार टेस्ला दिया है मैग्नेटिक फील्ड, एंड साइन हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहां बोला है कि करंट एक्स एक्सिस में फ्लो कर रहा है और तुमको निकालना कहां पे? वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तो एंगल तो 90 डिग्री का है साफ, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर 1 मीटर में निकलता है, 1 का स्क्वायर। आपको मैं अप्रोक्सीमेशन लगाम भाई, A to 1 हो गल 5 इंटू 5 की मान है 25, तो जहां पे भी मुझे 25 जैसा ऑप्शन मिलेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, ये देखो 2.5 10 पावर अरेंज कर मैं नकरो अरेंज, मैं क्यों अरेंज करिम भाई? मैं आंसर पाए गलो, मैं क्यों अरेंज करिम? आग बड़ा 2 वायर हैविंग करंट 5 एम्पियर एंड 2 एम्पियर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.2, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ। डायरेक्ट फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, कल मैं अपने नीट के ड्रॉपर बैच वालों को भी ये फॉर्मूला बता रहा था, ठीक है, μ0 टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। अब बस वैल्यू पुट करना है, μ0 हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I1 और वैल्यू 5, I2 और वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू d का डिस्टेंस कितना बोला है? 0.2, बस हो गया। 2 पाई ने 4 पाई को काटा 2 टाइम्स, 0.2 ने 2 को काटा 10 टाइम्स। अब देख लो 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 10 इज 100, राइट? सो यू हैव 10⁻⁻7 इंटू 10⁻², 100 मैंने 10⁻², तो 10⁻7 - 2 10⁻5, 10⁻, सॉरी -5,
10 टू द पावर -5 ओके। तो आसानी से हम लोग सवालों को कर सकते हैं, मेरे साथ करते रहोगे सवालों को तो तुम लोगों का भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होता रहेगा। So the question goes like focal length of objective lens is 50 centimeter and the focal length of eyepiece is 5 centimeter and the length of the tube is 15 centimeter and D का वैल्यू भी देके रखा है, then find the magnification of the microscope। तो ये क्वेश्चन में हमें अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो L डिवाइडेड बाय एफ नॉट 1 प्लस D बाय एफ ई, এই ফর্মুলাটা আমি ইয়াত ইউজ কৰিব লাগিব আৰু ভ্যালুজ যেনেকা দিয়া আছে অ্যাকর্ডিংলি আমি পুট কৰি থাকিম। लेंथ दिस है 15, ऑब्जेक्टिव कितना बोला है 50 सेंटीमीटर, 1 प्लस D का वैल्यू है 25 एंड फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज 5 सेंटीमीटर। तो এটো হয়ে যাব তোমার 15 বাই মানে 3 বাই 10 into 1 plus 5, that means 3 by 10 into 6, that means 18 divided by 10, 1.8 1.8 is your answer। okay, moving on, velocity of the fourth orbit of hydrogen atom। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो तो 2.18 into 10 to the power 6 into z upon n मीटर पर सेकेंड। z इज द एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और कौन सा ऑर्बिट में बोला है, फोर्थ ऑर्बिट में बोला है, फोर्थ ऑर्बिट में बोला है। सो 2.18 into 10 to the power 6 into 1 upon 4 অলপ কাটাকুটি যদি কৰো এটা 0.5 समथिंग হবো। तो 0.5 into 5 वाला कोई भी ऑप्शन देखो, 5 वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी मेरे को दिखाई दे रहा है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 वाला कोई भी ऑप्शन देख लो। नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू बोला है 2499, मैग्नेटिक परमेबिलिटी अपने को निकालना है। तो अगर किसी तरीके से हम लोग म्यू आर निकाल ले तो हम लोग निकाल सकते हैं। म्यू आर का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 प्लस काई, तो 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज 2499, दैट मीन्स 2500। इतना तुम्हारा खुद ही से कि यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ओके, म्यू नॉट यू नो ऑलरेडी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और म्यू आर अभी अभी निकाला 2500। फिर तुम अप्रोक्सीमेशन का गेम यहाँ पे खेल सकते हो। देखो भाई 25 इंटू 4 करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 और 2 जीरो ऑलरेडी है तो 10 टू द पावर -7 प्लस 4 20 और 100 और करने 20 और पाई वैल्यू होता है 3.14। सो 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3, 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3, जब पाई टू रिप्लेस कराना है तो पाई इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 टाइम्स ऑफ पाई। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 वाला है, फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज। आर का वैल्यू तुमको दे के रखा है। पहले तो मिनिमम के लिए क्या करना, फॉर्मूला तो पता होगा, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, ये तो पास्चन सा लाइमन बामर पास्चन, n1 का वैल्यू यहाँ पे होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये हो जाएगा r टाइम्स ऑफ 1 अपॉन n1 का वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, you have to find minimum wavelength। so minimum wavelength अगर तुमको निकालना है तो n2 का वैल्यू क्या लोगे। तो देखो भाई, अगर तुम एनर्जी हाईएस्ट करना चाहते हो तो तुमको इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा और एनर्जी और लैम्डा का इनवर्स रिलेशन होता है, तो मतलब n2 का वैल्यू मेरे को इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, तो 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ 1 बाई 9 माइनस एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0, सो दैट इज r अपॉन 9, यानी कि लैम्डा का वैल्यू आ गया 9 अपॉन r। तो 9 अपॉन, अब r का वैल्यू पुट कर दो 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर -7, 1 और 9 को काटोगे तो 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग, 8 वाला ऑप्शन ढूंढो, ये रहा 818 नैनोमीटर, -9 कर दिया होगा, बस -9 कर दिया होगा, और क्या -9 कर दिया होगा। What is the molar specific heat of an ideal monoatomic gas at constant pressure? भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5/2r, याद ही रखना चाहिए। मोनोएटॉमिक का क्या होता है, डायटोमिक का क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी
लिख लेना, ये सब मैंने कोर्सेस में कराया है, ठीक है। So guys, this was the surprise I was bringing to you for the first time ever মোৰ টিচিং কেৰিয়াৰত মই তোমালোকক জেনেৰেল নলেজ পঢ়াই আছো, ঠিক আছে। তো চাও জেনেৰেল নলেজৰ কেনেকা কেনেকা क्वेश्चन আহিছে এইমছত। हु फाउंडेड द सिख एम्पायर? तो सिख एम्पायर को फाउंड किया था महाराजा रणजीत सिंह जी ने। सिखिज्म वाज स्टार्टेड बाय गुरु नानक जी एंड द लास्ट गुरु ऑफ द सिख वाज गुरु गोविंद सिंह। तेग बहादुर साहब जो थे, 9th गुरु जो थे, ही केम टू आसाम ऑल्सो। সেইকাৰণে অসমত আমি দেখো অসমীয়া শিখ বহুত মানুহ আছে। হু ইজ দ্য হুইচ ইজ দ্য স্মলেষ্ট স্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া? দ্যাট ইজ গোৱা। ওকে, গোৱা ইজ দ্য স্মলেষ্ট in terms of size. In terms of size the largest is Rajasthan. longest river तो पता ही होगा अपना गंगा मैया है longest river. झांसी की रानी led the झांसी regiment, रानी लक्ष्मीबाई, कैप्टन लक्ष्मी। रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द इंडियन, अपना जो तिरंगा है ना, तिरंगा का अगर यहाँ पे तुम लेंथ लेते हो 3 मीटर तो यहाँ तुमको 2 मीटर लेना पड़ेगा ये विथ, तो 3:2 रेशियो में अपना फ्लैग बनाया जाता है। सुनीता विलियम्स कितना दिन स्पेस में थी? तो 195 डेज। अगेन ना डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर व्हाट इज इंडियाज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड? सो सब जो हमारे पहले तो इस क्वेश्चन के जरिए से अपना जो आर्म फोर्सेस है, जो अपने लिए एक तरीके से तुम कह सकते हो जान कुर्बान करता है, ठीक है, उनके लिए ये अवार्ड है बेसिकली, परमवीर चक्र, ठीक है। भारत रत्न के बाद अगर बोलोगे सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हालांकि सिविलियन को नहीं मिलता, जो अपना देश के लिए बहुत तुम कह सकते हो जो सुप्रीम सेक्रीफाइस देता है, उनको ये दिया जाता है। सत्यमेव जयते वाज टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते में पता ही होगा, ट्रूथ ऑलवेज विन, है ना, ट्रूथ ऑलवेज विन, दैट मीन सत्यमेव, दैट इज टेकन फ्रॉम मुंडाका उपनिषद। मुंडाका उपनिषद इज वन ऑफ द 18 प्रिंसिपल उपनिषद। तुमने सुना होगा छंदोग्य उपनिषद के बारे में, श्वेता उपनिषद है, फिर मुंडाका एक है। ऐसे मुंडाका एक्चुअली अथर्व वेद से ही थोड़ा सा निकाला गया है श्लोक, और मुंडाका उपनिषद बना है। अभी रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं बोलने जाऊंगा तो बायो से भी ज्यादा लंबा क्लास ले सकता हूँ, बिकॉज आई हैव स्टडीड रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ ऑल रिलीजन फॉर लाइक 5 years, राइट। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं बह जाऊँगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पता ही होगा यार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ग्रेट इंडियन, नेशनलिस्ट, राइट, जिनके वजह से हम आज अपने एनिमीज को आंख से आंख मिला करके बोल सकते हैं। हमारा एनिमी न्यूक्लियर थ्रेट करते हैं, कलाम साहब ने हेल्प किया था, अब हम भी उनको बोल सकते हैं कि भाई ईद का जवाब पत्थर से मिलेगा, है कि नहीं। तो चलो इसी के साथ हमने एम्स के लिए भी जो जो चीज मुझे प्रोवाइड करना था मैंने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट माय टारगेट विल बी फॉर द एग्रीकल्चर वाले एस्पायरेंट्स। ओके, बहुत दिन से तुम लोगों का भी डिमांड आ रहा है एग्रीकल्चर वालों के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो यू विल बी गेटिंग ऑल द वीडियो लेक्चर्स, द क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स। ओके, फिजिक्स को पहले हम लोग करेंगे। फिजिक्स में तुम लोग सब बोलते हो प्रॉब्लम है, बायो हमें पानी सर फिजिक्स तो कराई दे, ठीक है सर। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।